हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोल डाइट में। आप भगवान कृष्ण की वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुने। आपकी जिंदगी बदल देगी। चलिए बिना देरी के वाणी को सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बहुत प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय के महत्व को न समझकर उसे व्यर्थ में ही गवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति का अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण यही होता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा ना हो, वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे मां बाप से अलग होना पड़ा। आगे पहुंचकर मुझे हर वह एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाता था जब मैं चल नहीं सकता था। तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता। कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखें, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है। आप भी उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जीतने में, काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो। जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में दो मित्र थे। एक बहुत मेहनती था और एक सिर्फ भगवान भरोसे जीवन जी रहा था। वह दिन भर पूजा करता था। दोनों ने मिलकर खेती के लिए जमीन खरीदी। मेहनती व्यक्ति खेत में दिन भर मेहनत करता, दूसरा दोस्त दिन भर पूजा करता और प्रार्थना करता कि उनकी फसल अच्छी हो जाए। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। उनके खेत में फसल तैयार हो गई। मेहनती व्यक्ति ने पूरी फसल काटी तो पूजा करने वाला मित्र बोला कि इसमें से आधा हिस्सा उसका है। मेहनती व्यक्ति ने कहा कि भाई, तूने तो एक दिन भी खेत में काम नहीं किया, तो तेरा इसमें हिस्सा कैसे हो सकता है? दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ गया। बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों मित्रों की बात सुनी और कहा कि मैं तुम दोनों को एक एक बोरी गेहूं दे रहा हूं। कल जो व्यक्ति पूरे गेहूं साफ करके ले आएगा,
वही इस फसल का मालिक होगा। दोनों दोस्त अपनी अपनी बोरी लेकर घर पहुंच गए। पूजा करने वाला व्यक्ति भगवान के सामने बैठ गया और प्रार्थना करने लगा कि उसकी गेहूं की बोरी साफ हो जाए। मेहनती व्यक्ति गेहूं साफ करने में लग गया। पूरी जागकर उसने गेहूं साफ कर लिए। अगले दिन दोनों मित्र राजा के दरबार में पहुंच गए। मेहनती व्यक्ति के गेहूं साफ थे, उसने गेहूं के सारा कचरा निकाल दिया था, जबकि भक्ति करने वाले व्यक्ति की बोरी ऐसी की ऐसी थी। राजा ने भगवान भरोसे रहने वाले व्यक्ति से कहा कि भाई, देवी देवता भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं। तुमने रात भर भक्ति की लेकिन मेहनत नहीं की, जबकि तुम्हारे मित्र ने मेहनत की, गेहूं का कचरा साफ कर लिया। तुम भी मेहनत करते तो तुम्हारे गेहूं भी साफ हो जाते। राजा के बाद पूजा करने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह समझ आ गई। इसके बाद से दोनों मित्र खेती में बराबरी से मेहनत करने लगे। दोनों की मेहनत से उनकी फसल काफी अच्छी हो गई थी। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे, किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांस से सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वो लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है। इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभालने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है। बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है। इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों की कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपके मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से ढोलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब है ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है। माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं होती।
जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध होने लगे तो समझना कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कल युग है। यहां बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। समय का चक्र ऐसा ही है। कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छा समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं। जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही उन्होंने हमारे सामने यह परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराए नहीं। सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुड़ जाए। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी बहाने से पहुंची जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होते रहेंगे। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। एक राजा जंगल में रास्ता भटक गया, थककर एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी एक तोता बोला कि पकड़ो, राजा आया है, इसे लूट लो। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। इसीलिए अच्छे लोगों की संगत करने के लिए कहा जाता है, बुरे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। संगत का असर कैसे होता है, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया तो वह रास्ता भटक गया। राजा जंगल में बहुत अंदर तक पहुंच चुका था। उसके पास खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी। रास्ता खोजते खोजते वह काफी थक गया था। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे एक तोते की आवाज सुनाई दी। तोता बोल रहा था, पकड़ो, राजा आया है, इसे लूट लो। राजा तोते की बात सुनकर डर गया। कुछ ही देर में वहां कुछ डकैत आ गए। राजा छिपते हुए वहां से आगे निकल गया। भागते भागते वह फिर थक गया था। आराम के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने फिर एक तोते की आवाज सुनी। तोता बोल रहा था, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है, ठंडा जल ग्रहण करें, हमारे आश्रम में विश्राम करें। तोते की यह बात सुनकर राजा हैरान था। उसने आसपास देखा तो उसे वहां एक आश्रम दिखाई दिया। राजा आश्रम में पहुंचा तो वहां एक संत बैठे हुए थे। राजा ने संत को प्रणाम किया और पूरी बात बताई। संत ने राजा को खाना पानी दिया। भोजन के बाद राजा ने तोतों के बारे संत से पूछा। संत ने कहा कि यह सब संगत का असर है। आश्रम में रहने वाला तोता दिन भर साधु संतों के प्रवचन सुनता है। इस वजह से वह अच्छी बातें बोलना सीख गया। दूसरी ओर वह तोता डकैतों के आसपास रहता है। वह रोज डकैतों की बातें सुनता है तो वह उनकी बोली सीख गया है। संत ने राजा को समझाया कि यह सब संगत का ही असर है। इसीलिए हमें अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। अगर कोई विद्वान मूर्खों के साथ रहने लगेगा
तो उसमें भी मूर्खता के गुण जरूर आ जाएंगे। इसीलिए कोई अज्ञानी ज्ञानी लोगों के साथ रहेगा तो उसे ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। ईर्ष्या यानी जलन की भावना से बचना चाहिए। ये एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारी सुख शांति खत्म हो जाती है। दूसरों की चीजों को देखकर ईर्ष्या न करें, बल्कि अपनी ही चीजों से संतुष्ट रहें, तभी जीवन में आनंद बना रहेगा। साथ रहकर जो करे छल धोखा दे चुगली करे, इसी पल छोड़ दो उसका साथ। अगर होना हो आपको सफल, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। झूठ है, छल है, कपट है और तकरार है। सोचता रहता हूं अक्सर क्या यही संसार है। संघर्ष बाप से, संस्कार मां से और भरोसा दोस्त से सीखना चाहिए। बाकी छल कपट करना तो दुनिया सिखाई ही देती है। नफरत के शोरूम खुल गए हर एक गली ठिकानों में। मिलती कहां है अब खुशियां छल कपट की बड़ी दुकानों में। औरों की तो बात छोड़िए जनाब, छल कपट के भेष तो अपनों ने ही धरे हैं। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया गया धन दुख ही दुख देता है। वो ना समझ नहीं, थोड़ा परेशान है, दुनिया के छल कपट को देखकर हैरान है। जिसके बाजुओं में पौरुष होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उससे जिंदगी में छल नहीं होता है। हमेशा अपने विचार अच्छे रखें, क्योंकि जो हम औरों को देंगे वही हमारे पास भी लौट कर आएगा, चाहे वह खुशी हो, निंदा हो या फिर छल कपट। छल कपट और प्रपंच से वीर अभिमन्यु को हराया, मगर जिसने हराया वह कभी योद्धा नहीं कहलाया। बाद में आपको भी पछताना होगा। छल कपट करने से ना कभी किसी का भला हुआ और ना कभी होगा। जिसने किसी मासूम को प्यार में छला है वो अपनी जिंदगी के दुखाग्नि में जला है। मन अगर छल कपट से भरा रहेगा तो फिर वह कैसे भगवान का घर बनेगा। जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मात होती है। जिंदगी में छल कपट करना मुझे आया नहीं, दर्द सहकर भी कभी मुख पर शिकन लाया नहीं। हम साथ निभाने आए थे, तुम हाथ छुड़ाकर चले गए। हम भोले से मन के थे, सदा बस प्यार के छल में छले गए। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को ही दोषी समझे और खुद को बदलने की कोशिश करे। लोगों ने चलना सीख लिया इसलिए चल रही है, हर मोड़ पर ये छल्ले जा रहे हैं। या तो छल रहे हैं खुद के गुस्से की आग में जल रहा हूं, वाकई मैं अपने वजूद को छल रहा हूं। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। ईमानदारी की 2 रोटी छल कपट के 10 व्यंजनों से अधिक स्वादिष्ट और संतुष्टि प्रदान करने वाली होती है। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। अपने फायदे के लिए लोग आपके साथ कब छल कपट कर जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। जो लोग आपकी बराबरी या आपसे जीत नहीं सकते वही लोग छल कपट करते हैं। हर कार्य में छल कपट प्रपंच कर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। इस दुनिया में इतना ज्यादा छल कपट और प्रपंच है जिसे समझ पाना एक ज्ञानी मनुष्य के लिए भी बड़ा मुश्किल कार्य है। छल और कपट करके कोई सुखमय जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए हमेशा युवाओं को अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए। जीवन में परिश्रम करने से नहीं डरना चाहिए। जब इंसान छल और कपट करता है तब वह अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर देता है, क्योंकि आप ये छल अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपके बच्चे आपका गुण सीख गए। कर्म अच्छे करिए, मन को बड़ा सुकून और शांति मिलेगा। जीवन को ऐसे जियो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप प्रेरणा बन जाएं। मैं हर उस कार्य को स्वयं के साथ किया छल और कपट मानता हूं जिसे आप करके अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। आपकी सफलता में आपकी हर अच्छी आदत मदद करती है और आपकी हर बुरी आदत आपकी असफलता का कारण बनती है। जीवन बहुत ही छोटा होता है। दूसरों की गलतियों से सीख लें। खुद गलती करके सीख लेंगे तो सारा जीवन गलती करने और सीखने में चला जाएगा। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा।
अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वो ना समझ नहीं, थोड़ा परेशान है, दुनिया के छल कपट को देखकर हैरान है। हम साथ निभाने आए थे, तुम हाथ छुड़ाकर चले गए। हम भोले से मन के थे, सदा बस प्यार के छल में छल्ले गए। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को ही दोषी समझे और खुद को बदलने की कोशिश करे। लोगों ने चलना सीख लिया इसलिए चल रहे हैं, हर मोड़ पर ये छल्ले जा रहे हैं, या तो छल रहे हैं खुद के गुस्से की आग में जल रहा हूं, वाकई मैं अपने वजूद को छल रहा हूं। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। ईमानदारी की 2 रोटी छल कपट के 10 व्यंजनों से अधिक स्वादिष्ट और संतुष्टि प्रदान करने वाली होती है। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। अपने फायदे के लिए लोग आपके साथ कब छल कपट कर जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। जो लोग आपकी बराबरी या आपसे जीत नहीं सकते, वही लोग छल कपट करते हैं। हर कार्य में छल कपट प्रपंच कर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। इस दुनिया में इतना ज्यादा छल कपट और प्रपंच है जिसे समझ पाना एक ज्ञानी मनुष्य के लिए भी बड़ा मुश्किल कार्य है। छल और कपट करके कोई सुखमय जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए हमेशा युवाओं को अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए। जीवन में परिश्रम करने से नहीं डरना चाहिए। जब इंसान छल और कपट करता है, तब वह अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर देता है। क्योंकि आप ये छल अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपके बच्चे आपका गुण सीख गए। कर्म अच्छे करिए, मन को बढ़ा सुकून और शांति मिलेगा। जीवन को ऐसे जियो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप प्रेरणा बन जाए। मैं हर उस कार्य को स्वयं के साथ किया छल और कपट मानता हूं जिसे आप करके अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। आपकी सफलता में आपकी हर अच्छी आदत मदद करती है और आपकी हर बुरी आदत आपकी असफलता का कारण बनती है। जीवन बहुत ही छोटा होता है, दूसरों की गलतियों से सीख लें। खुद गलती करके सीख लेंगे तो सारा जीवन गलती करने और सीखने में चला जाएगा। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वो ना समझ नहीं, थोड़ा परेशान है, दुनिया के छल कपट को देखकर हैरान है। हम साथ निभाने आए थे, तुम हाथ छुड़ाकर चले गए। हम भोले से मन के थे, सदा बस प्यार के छल में छल्ले गए। खुद के गुस्से की आग में जल रहा हूं, वाकई मैं अपने वजूद को छल रहा हूं। जिंदगी में छल कपट करने मुझे आया नहीं, दर्द सहकर भी कभी मुख पर शिकन लाया नहीं। लोगों ने चलना सीख लिया इसलिए चल रहे हैं, हर मोड़ पर ये छल्ले जा रहे हैं। या तो छल रहे हैं जिसके बाजुओं में पौरुष होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उससे जिंदगी में छल नहीं होता है। जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मात होती है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को ही दोषी समझे और खुद को बदलने की कोशिश करें। अक्सर लोग बदले की आग में इतना पागल हो जाते हैं कि वो ना चाहकर भी अपनों को दुख पहुंचा जाते हैं। अब तो वफा करने से मुकर जाता है दिल, अब तो इश्क के नाम से डर जाता है दिल। अब किसी दिलासे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हर दिलासे से भर गया है दिल। बदले की भावना दिल में रख कर वो परेशान है। उसे लगता था दुश्मन से बदला लेना आसान है। जिंदगी में इग्नोर करने की सबकी अपनी अपनी वजह है। उसे बेवफा समझा जाए, इससे बेहतर है उसकी मजबूरी को समझा जाए। अगर कोई नजरअंदाज करे, उसके बाद उसे नजरअंदाज करने का मजा ही अलग होता है। हम बदला लेने के चक्कर में सब कुछ खोते हैं। क्षमा जिसने कर दिया, वो लोग बड़े महान होते हैं। अब तो वफा करने से मुकर जाता है दिल, अब तो इश्क के नाम से डर जाता है दिल। अब किसी दिलासे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हर दिलासे से भर गया है दिल। अपने दुश्मनों को हम दोस्त बनाते हैं, बदला लेने से पहले उन्हें उनकी औकत दिखाते हैं जिस्म का दिल से। अगर वास्ता नहीं होता, कसम खुदा की कोई हादसा नहीं होता। वे लोग जाएं कहां बोलिए खड़े हैं, जो उस हद के बाद जहां रास्ता नहीं होता। किसी के मन में विश्वास बनाने के लिए उम्र बीत जाती
है, लेकिन विश्वास तोड़ने के लिए एक झूठ काफी होता है, भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस यही एक सज्जा काफी है उसको जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे हर रिश्ते में। विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो, यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का। न खुद रहो उदास, न दूसरों को रहने दो। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। जब रो रहे थे हम अपने हालात पर, सब मुस्कुरा रहे थे, जाने किस बात पर। हम जिंदगी की आग में यूं झुलस गए कि यकीन नहीं होता अब बरसात पर। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, अभी ऐसे हालात नहीं, बस एक छोटा सा दिल टूटा है और कोई बात नहीं। हमको मिली ना, तुमको मिली, वो चाहत ही कुछ वैसी थी, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सुना है वो जाते हुए कह गए कि अब तो हम सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में आएंगे, कोई कह दे उनसे कि वो वादा कर ले, हम जिंदगी भर के लिए सो जाएंगे। अपनी वफा का इतना दावा ना कर ऐ दोस्त, मैंने रूह को जिस्म से बेवफाई करते देखा है। एक धोखे से हिल जाती है जमीन एतबार की साहिब, जिंदगी तबाह करने के लिए भूकंप आए जरूरी तो नहीं। तुम्हारी याद में आंसू बहाना यूं भी जरूरी है, रुके दरिया के पानी को तो प्यासा भी नहीं छूता। जख्म भर जाएंगे, तुम मिलो तो सही दिन संवर जाएंगे, तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन एक घर जाएंगे, तुम मिलो तो सही। आंखों से बातें करना, उन्हें देखकर मुस्कुराना और यूं शर्माना, ऐसा हमेशा हो रहा था। हां, शायद हमें उनसे मोहब्बत हो रही थी। दूसरे शहर में बस जाऊंगा जाकर, तेरी गली का नक्शा याद रखूंगा, तेरी फोटो डिलीट कर दूंगा फोन से, जहन में तेरा चेहरा याद रखूंगा। मोहब्बत का कोई कसूर नहीं, उसे तो मुझसे रूठना ही था। दिल मेरा शीशे सा साफ और शीशे का अंजाम तो टूटना ही था। दिल को टूटते देखा है मैंने, सारी दुनिया को रोता देखा है मैंने। जो करता है दिल से प्यार किसी को, उसे भी रुठता देखा है मैंने। रुलाने का बहुत से बहाने थे उनके पास, पर ना जाने क्यों उसे मेरी आंसू ज्यादा पसंद थे। सफरे जिंदगी में एक तेरे साथ की खातिर उन मंजिलों को भी छोड़ दिया जो मेरे मुकद्दर में थी। मेरी आंखों के आंसू कह रहे हैं मुझसे, अब दर्द इतना है कि सहा नहीं जाता। मत रोक पलकों से खुलकर छलकने दे, अब इन आंखों में थम कर रहा नहीं जाता। चेहरों के लिए आईने कुर्बान कर दिया, इस शौक में बहुत नुकसान कर दिया। महफिल में मुझे गालियां देकर वो बहुत खुश थे, जिस शख्स पर मैंने सब कुर्बान कर दिया। ना होगी किसी और से इतनी मोहब्बत, ये मेरा वादा है, क्योंकि इस दिल को तेरी जरूरत हद से भी ज्यादा है। अगर बातें छुपाना तेरी जरूरी हैं तो शक करना मेरी आदत नहीं, मजबूरी है। तू खुश रहे, जिंदगी तेरी है। मेरी कहानी अधूरी थी और अधूरी है, दिल का हाल बताना नहीं आता, किसी को ऐसे तड्डा ढेपना नहीं आता। सुनना चाहते हैं आपकी आवाज, मगर बात करने का बहाना नहीं आता। साथ रहना था ही नहीं तो तुमने हमसे नाता क्यों जोड़ा? हमें धोखा देकर तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। किसी से इश्क करना जिंदगी की सजा है, दोस्तों के साथ चाय पीना जिंदगी के मजा है। दर दर भटकती रही आंखें की काश कोई इन्हें पढ़ लेता, आधी हम कहते आधी वो आंखों से पढ़ लेती, कि काश कोई इन आंखों में अपनी तलाश ढूंढ लेती। एक नजर भी देखना गवारा नहीं उसे, जरा सा भी एहसास हमारा नहीं उसे। वो साहिल से देखते रहे डूबना हमारा, हम भी खुददार थे पुकारा नहीं उसे। दिल से रोए मगर होंठों से मुस्कुरा बैठे, यूं ही हम किसी से वफा निभा बैठे। वो हमें एक लम्हा न दे पाए अपने प्यार का, और हम उनके लिए जिंदगी लुटा बैठे। उसकी आंखों में दुनिया दिख कर भी ना जाने क्यों मेरी ही सुध खो जाती है। जानता तो है वो बातें दुनिया भर की, ना जाने क्यों मेरी ही बातें उसे अनजान लगती है। उन्हें तो बस एक बहाना चाहिए था हमसे दूर जाने की। हमने भी उन्हें बोल दिया, जा बेवफा, अब जरूरत नहीं तेरे जैसे दीवाने की। कितना फर्क है ना हम दोनों की। चाहत में मुझे तुम्हें याद करने से फुर्सत नहीं, और तुम्हें मुझे याद करने की फुर्सत नहीं। आंखों में देख कर वो दिल की हकीकत जानने लगे, उनसे कोई रिश्ता भी नहीं, फिर भी अपना मानने लगे। बनकर हमदर्द कुछ ऐसे उन्होंने हाथ थामा मेरा, कि हम खुदा से दर्द की दुआ मांगने लगे। पता है हमारा गलती क्या था, कि हम एक सपनों को अपनी दुनिया समझ बैठा।
और जब मैं सपनों से जागा तो देखा कि यहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अपनी गलतियों के साथ साथ आपके सामने आने वाली कठिनाइयों से सीखें, क्योंकि ये सभी आपके कौशल और क्षमताओं को निखारेंगे और अंततः आपको एक बेहतर और सीखा हुआ व्यक्ति बनाएंगे। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं, जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल हैं या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारक हैं। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उद्धरणों में से होने के नाते यह आपको अपने लक्ष्यों के बारे में भावुक होना सिखाता है, ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदल दिया जा सके। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, जबकि आप कुछ चीजों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होंगी और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप चमक सकते हैं, जबकि कई शैक्षिक उद्धरण होंगे जो आपको कभी हार न मानने के लिए कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह है अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लक्ष्यों को मील के पत्थर में बदलने के लिए अपने स्वयं के अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का उपयोग करना। दूसरों को अपने दिमाग में न आने दें और लक्ष्य पर नजर रखें और आप वहां पहुंच जाएंगे। शिक्षण सबसे महान और निस्वार्थ व्यवसायों में से एक है। शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर इंसान और महान शिक्षार्थी बनाने के लिए कई रचनात्मक और नवीन विधियों के माध्यम से सर्वोत्तम व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जबकि शैक्षिक उद्धरण आपको महान व्यक्तित्वों से कुछ बुद्धिमान सबक प्रदान करते हैं। हर किसी के जीवन में एक नायक या कई सलाहकार होते हैं जिन्हें वे देखते हैं। ये शिक्षक केवल वे नहीं हैं जिनसे आप अपनी शैक्षणिक यात्रा में मिलते हैं, बल्कि जीवन भर, चाहे वह आपके बुजुर्ग हों या वे जिन्होंने आपको जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वो कभी किसी से नहीं डरा। जिसने भी खुद को खर्च किया है आई, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है कि अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। आई कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आगे बढ़े। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। आपका भला हो। धन्यवाद।